ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीस हैं। इसमें मैं चंद एक हदीस आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द मोस्ट बिलवेड डीड टू अल्लाह, अल्लाह के लिए सबसे महबूब अमल क्या है? टू मेक अ मुस्लिम हैप्पी। सुभान अल्लाह। सबसे महबूब अमल क्या है? किसी मुसलमान को खुश करना। टू फीड हिम, उसको खाना खिलाना। टू हेल्प हिम, उसकी मदद करना और उसको कर्जे से बाहर निकालना। ये अल्लाह के महबूब तरीन अमल है। ठीक है, तो अल्लाह की मोहब्बत एक्चुअली इंसानियत की मोहब्बत की तरफ ले जानी चाहिए आपको। देखिए ना कितना ज़बरदस्त रिश्ता है, कितनी ज़बरदस्त अटैचमेंट है। लोग कहते हैं ना कि ह्यूमैनिटी इज़ द ग्रेटेस्ट रिलीजन। हम ये कहते हैं आप ह्यूमैनिटी परफेक्ट सेंस में अचीव ही नहीं कर सकते जब तक आप ह्यूमन बींग्स के क्रिएटर को ना पहचान लें और उससे मोहब्बत ना कर लें। तब तक सब ड्रामा है। कुछ अच्छे लोग होंगे लेकिन सबके लिए वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं है कि खुदा के बगैर लोगों से मोहब्बत शुरू हो जाए। तो अल्लाह से मोहब्बत इंसानों की मोहब्बत की तरफ लीड करनी चाहिए। फिर देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द मोस्ट बिलवेड पीपल टू अल्लाह, सबसे जो महबूब लोग हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, दे आर दोज हु आर बेनिफिशियल टू पीपल, जो लोगों के काम आने वाले, वो अल्लाह के लिए महबूब तरीन लोग हैं। सही हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे लिए इससे महबूब, किससे महबूब? कि मैं अपनी मस्जिद में 30 दिन एतकाफ़ करूं रमज़ान के महीने में, मस्जिद नबवी में। बहुत बड़ी सादत है। मेरे लिए इससे महबूब ये है कि मैं बाहर निकल के अपने किसी भाई की मदद करूं। सुभान अल्लाह। यानी इबादत से दरकार ही ये है कि बाहर निकलो और एक्टिव रहो, लोगों की मदद करो। जैसे एक स्कॉलर, उनका जुमला कि अगर तुम किसी को तकलीफ़ में देखो और उसकी मदद करने के काबिल हो और उसकी मदद ना करो तो तुम आबिद हो सकते हो, जाहिद हो सकते हो, मुहद्दिस हो सकते हो, लेकिन नेक नहीं हो सकते। तो नेकी है ही ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक के काम आया जाए। किस लिए? फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, बस। तो ये हमारे बहुत से मसाइल ख़त्म हो जाते हैं जब हम अल्लाह के लिए कुछ करते हैं, राइट। फिर हु आर दोज पीपल हुम अल्लाह लव्स। कुरान में कुछ औसाफ अल्लाह ने बताए हैं, इंशाल्लाह उन औसाफ को हम डिस्कस करते हैं। देखें, बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है मुत्तकीन से। ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 92 है। अल्लाह मोहब्बत करता है मुत्तकीन से। फिर सूरह आले इमरान में ही है, वो डायरेक्ट तो ये नहीं है कि अल्लाह मोहब्बत करता है, लेकिन उसकी इम्प्लीकेशन यही है कि इन लोगों से अल्लाह मोहब्बत करता है। वो कौन लोग हैं? जो गुस्से को कंट्रोल करते हैं। सूरह आले इमरान की वर्स 133 टू 135 में ये थीम है, गुस्से को कंट्रोल करते हैं। फिर अल्लाह मोहब्बत करता है तव्वाबीन से। ये भी सूरह आले इमरान की 133 टू 135 आयत से साबित है कि वो लोग जो कभी कोई ज़्यादती करते हैं तो वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, उन्हें अल्लाह याद आ जाता है और उसके बाद वो मगफिरत तलब करते हैं, वो तौबा करते हैं और अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। तो इन लोगों से अल्लाह को मोहब्बत है। और मुत्तकीन, अल्लाह ने कहा मुत्तकीन से अल्लाह। मुत्तकीन कौन है? तकवा बेसिकली क्या है? इन शॉर्ट तकवा, ये तकवे की जो लोएस्ट कैटेगरी है वो ये है कि अल्लाह के बताए हुए अहकामात पे जितनी ट्राई हो सके चलो। ठीक है, कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जितनी तुम्हारी इस्तिताअत है। उसके बाद इसकी हायर कैटेगरीज हैं कि इबादात में बढ़ो, ज़िक्र अज़कार में बढ़ो, अल्लाह की याद में बढ़ो, तो तकवा इंक्रीज़ होता जाता है और जो अल्लाह को हमेशा नंबर 1 पे रखते हैं। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अल्लाह मुतत्तहिरून से मोहब्बत करता है। ये सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 222 है। वो के जो अपने आप को पाक रखते हैं। देखें, 3 ही चीज़ें हैं। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। ये पूरी पॉलिसी है, कामयाबी की पॉलिसी। अगर कोई आपसे पूछे सक्सेस क्या है तो अल्लाह ने बता दिया। नंबर 1 तज़क्का, तज़किया, पाक करो अपने आप को। ठीक है, अपनी फॉल्ट्स को करेक्ट करने की कोशिश करो, अपने नफ्स को पाक करने की कोशिश करो, अपनी दिली जो अमराज हैं, कल्बी अमराज, उनको पाक करने की कोशिश करो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला, और अल्लाह का जिक्र किया और नमाज कायम की। फसल्ला, नमाज पढ़ी। तो ये 3 चीज़ें सक्सेस से जुड़ी हुई हैं। इन 3 चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। और पाकीज़गी ज़ाहिर है जिस्म की भी है, सोल की भी है, माइंड की भी है। अपने ख्यालात को पाक रखना, फ़ाइट करना बुरे ख्यालात से,
गंदे ख्यालात ओवरकम ना हो हमारे जहन में, क्योंकि जब सोच बुरी हो जाती है तो फिर जाहिर है कि सारे मामलात बुरे हो जाते हैं। तो उनको रेजिस्ट करना उन चीज़ों को और अपनी सोच को बहुत ज़्यादा पाक रखना। और आज का दौर बड़ा ख़तरनाक है, आपको पता है एडल्ट कॉमेडी, डुअल मीनिंग जोक्स ये बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में। तो अपने दिमाग की, अपने जहन की हिफाजत करनी है हमें। फिर मुतवक्किलीन, अल्लाह को तवक्कल करने वालों से मोहब्बत है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है तवक्कल करने वालों से। सूरह आले इमरान आयत नंबर 159। और तवक्कल है ही ये कि जब कोई रास्ता नज़र ना आए, जब टोटल नाउमीदी हो जाए हर जगह से, तो फिर आप बस ये कह दें कि अल्लाह तो है। यही तवक्कल है। आप कहें अल्लाह संभाल लेगा। और तवक्कल की मिसालें, हज़रत हाजरा घूम रही हैं बच्चे को लेके सफ़ा मरवा पे, कुछ पता नहीं फ्यूचर क्या है, नहीं देखा था फ्यूचर, श्योरिटी नहीं है, लेकिन बस अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह संभाल लेगा, कोई ना कोई रास्ता अल्लाह निकाल देगा। और निकाला जमजम, और आज उनकी याद में सफ़ा मरवा पे सही होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा, ये मैं औरतें पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सुभान अल्लाह, औरतों का तवक्कल अल्लाह ने मेंशन किया हुआ है कुरान में। हज़रत मूसा की वालदा बच्चे को बहा दिया नदी में, कुछ पता नहीं फ्यूचर क्या है, अल्लाह ने कहा कि फ़िक्र ना करो, तुम्हारी आंखें हम ठंडी करेंगे। और हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने वाली उनकी वालदा ही थी, अल्लाह ने आंखें ठंडी की, हिफाजत भी की बच्चे की, राइट। तवक्कल था उनकी मदर का कि नदी में ही बहा दिया। हज़रत यूनुस का तवक्कल मछली के पेट में कि कोई नहीं, बचा लेगा, अल्लाह बचा लेगा। वैसे तो होपलेस सिचुएशन है एविडेंटली, लेकिन ये कि अल्लाह कभी भी होपलेस इंसान को नहीं करता। हज़रत ज़करिया का तवक्कल, बे औलादी थी, तवक्कल करते रहे। हज़रत अयूब का तवक्कल, बीमारी में तवक्कल पकड़े रखा, राइट। हज़रत इब्राहीम का तवक्कल, आग में फेंके जा रहे हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, कहा मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, कहा आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, अल्लाह काफ़ी है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तो देखे ना, वो हालांकि अल्लाह नहीं भेजा होगा, लेकिन ये कि तौहीद इतनी पक्की कि नहीं, अल्लाह काफ़ी है मेरे लिए, बस अल्लाह संभाल लेगा। तो कुरानिक स्टोरीज आर फुल ऑफ तवक्कुल, यूसुफ अलैहिस्सलाम एंड सो फोर्थ। इसलिए तवक्कल आता है ऐसी स्टोरीज पढ़ के, नॉलेज हासिल करके। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला किनको पसंद करता है? मुक़सितीन। अल-क़िस्त कहते हैं जस्टिस को। कौन सा जस्टिस? कि जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद, ये अल-क़िस्त है। तो अल-क़िस्त जो है वो ये भी है, जैसे अल्लाह ने सूरह आई गेस सूरह माइदा की आयत है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, किसी की नापसंदीदगी, इट्स नेचुरल, कुछ लोग आपको पसंद होंगे, कुछ पसंद नहीं होंगे, लेकिन किसी की नापसंदीदगी, जिसने में भी तुम्हारे साथ ज्यादती की हो, तुम्हें उसके साथ जस्टिस करने से ना रोके, ये अल-क़िस्त है, ठीक है। और ये हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ जस्टिस है। तो ऐसे लोगों से अल्लाह मोहब्बत करता है। फिर वो लोग जो कंसिस्टेंट हैं, कैसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन अमाल, महबूब अमाल कौन से हैं? जो चाहे कम हो लेकिन कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंट लोग अल्लाह को पसंद है, मोहब्बत करता है अल्लाह ऐसे लोगों से। किसी एक चीज़ को पकड़ लें, किसी एक जिक्र को पकड़ लें और बस उस पर कंसिस्टेंट हो जाए। तस्बीह फातिमा ही पकड़ लें, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, हर नमाज के बाद 33 बार अल्लाह अकबर। हज़रत अली कहते हैं कि जिस दिन से मैंने सुना प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाते, वो दिन और आज का दिन, जिस दिन वो हदीस नरेट कर रहे हैं, कहते हैं मैंने नहीं छोड़ा ये जिक्र। एक सहाबी ने टेस्ट ले लिया, कहा वो खैबर वाले दिन तो छोड़ा होगा, उस दिन तो आप मैदान जंग में थे, कहते उस दिन भी नहीं छोड़ा। इसलिए अल्लाह को वो अमाल पसंद है जो चाहे कम हो लेकिन कंसिस्टेंट हो। मोहसिनीन, इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, एक्स्ट्रा करने वाले, गुड करने वाले, आउट ऑफ द वे जाने वाले, एक्सीलेंस पे चलने वाले, राइट। जैसे मेहमान आया है तो एहसान क्या है? मेहमान नवाजी में एहसान अल्लाह को पसंद है, उसके सामने बेस्ट चीज़ रखी जाए, राइट, उसको बेस्ट ट्रीट किया जाए, ये एहसान है, अल्लाह को पसंद है। किसी के साथ डीलिंग है एहसान के लेवल पे, छोटी छोटी चीज़ें ना। देखें, हमसाये ने आपको कुछ भेजा खाने के लिए, एक है कि बस आपने वो खाना डाला, बर्तन एज इट इज़ वापस कर दिया, ना धोया, ना ही जो है उसमें कुछ भर के दिया। एहसान ये है कि धोएं भी, कुछ भर के भी दें, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें एहसान है और अल्लाह को पसंद है, और इबादत में एहसान। फिर अस्वाबिरीन, बेशक अल्लाह को साबिरीन से मोहब्बत है। और सब्र 3 चीज़ों में होता है, क्विकली बता देता हूँ।
नंबर 1 अल्लाह के अहकामात बजा लाने में सब्र है, नमाज पढ़ने में सब्र है, हराम से बचने में सब्र है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नंबर 2 लोगों के साथ डीलिंग्स में सब्र है, लोग आपको हर्ट भी करेंगे, लोग आपको गुस्सा भी दिखाएंगे, अल्लाह हो सकता है किसी इंसान से आपकी आजमाइश ले ले, उसमें सब्र है। सब्र का मतलब बाय द वे सफरिंग नहीं है, ठीक है। इस्लाम ने वे आउट्स भी बताए हैं, तो सफ़र अगर आप बहुत हो रहे हैं तो वो सब्र नहीं है। तीसरी चीज़ सब्र करने में आती है कि शैतान के वसवसों पे सब्र, नफ्स के खिलाफ सब्र। बहुत वसवसे आते हैं, ठीक है, तो हर वसवसा बताना भी नहीं चाहिए, ना हर वसवसे पे पैनिक होना चाहिए, बल्कि सब्र दिखाना चाहिए और वेट करना चाहिए। और फिर बेशक अल्लाह को उन लोगों से मोहब्बत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हैं। कुरान में सूरह आल इमरान में आयत नंबर 32 में अल्लाह ने क्या कहा, कह दीजिए इनसे कि अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो ये कुछ तरीके हैं अल्लाह की मोहब्बत अचीव करने के। क्विकली मज़ीद आपको बता देता हूँ। हमने बात की नोइंग अल्लाह, अल्लाह को जाने, कुछ बातें मैंने बताई इलाह के बारे में, लफ्ज़ इलाह के बारे में, लफ्ज़ अल्लाह के बारे में, लफ्ज़ रब के बारे में मज़ीद रिसर्च करें, अल्लाह के नामों में रिसर्च करें, ठीक है। नंबर 2 हमने बात की कि अल्लाह ने जो क्वालिटीज़ बताई हैं वो अपने अंदर पैदा करने से अल्लाह की मोहब्बत आप पाएंगे, जिनमें मुतवक्किलीन हैं, जिनमें तव्वाबीन हैं, जिनमें मुततखिरीन हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तीसरा ये है कि हदीस है, सही हदीस के हदीस कुदसी है सही बुखारी की, कि अल्लाह कहते हैं कि मेरा बंदा मेरे करीब आता है फ़राइज़ पे अमल करके, ऑब्लिगेटरी एक्शंस में अमल करें, ठीक है, नमाज है उसमें, और मज़ीद करीब आता है नवाफिल अदा करके, सुप्रोगेटरी जो एक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनमें रोज़ा आ सकता है, नवाफिल आ सकते हैं, यहाँ तक कि वो मेरे इतना करीब आ जाता है मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, उसका हाथ, उसके पैर, उसकी आँखें, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैं ये बन जाता हूँ। इससे ये मुराद नहीं कि मतलब लिटरली या अल्लाह उसमें आ जाता है, इससे मुराद ये है कि फिर अल्लाह उसे वही सुनाता है जो सुनाना चाहता है, वही दिखाता है जो दिखाना चाहता है, वहीं ले जाता है जहाँ ले जाना चाहता है। फिर कंप्लीटली अल्लाह उसकी टेक केयर कर लेता है। कब? जब अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, और मोहब्बत कब आती है? फ़राइज़ और नवाफिल में आगे बढ़ के, ठीक है। फिर है हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद द कुरान। कुरान से ताल्लुक़ अल्लाह की मोहब्बत पैदा करेगा आप में। असलाफ़ कहते थे कि हमने अपने आप को, जो मुफस्सिरीन है कुरान, वो कहते थे कि हमने अपने आप को कुरान के साथ बिज़ी किया और इसकी बरक़ात हमने अपनी ज़िंदगी में देखी, कसम खा के उन्होंने कहा, जो कि उस आयत की बेसिकली सच्चाई और वहदानियत को बयान करती है कि अल्लाह ने कुरान में सूरह अल-अनाम है गालिबन आयत नंबर 92 कि बेशक ये किताब एक मुबारक किताब है, तो इसकी बरक़ात है और इससे मोहब्बत पैदा होती है। और फिर सेकंड लास्ट, अपने आप को अल्लाह की फेवर्स रिमाइंड कराते रहना, ठीक है। गौर करें अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह के बहुत एहसानात हैं आप पे, बहुत एहसानात हैं, बहुत जगहों से अल्लाह ने आपको बचाया, थामा, ठीक है, दिया, आपकी कमियां पूरी की, बड़ा कुछ है, उनको याद रखा करें, बजाय कि ये कि मेरे पास कुछ क्यों नहीं है। और फिर लास्टली ऑलवेज रिमेंबरिंग अल्लाह, ज़िक्र अल्लाह, ज़िक्र अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती, हो ही नहीं सकता मोहब्बत ना बढ़े। जिसका आप सबसे ज़्यादा ज़िक्र करेंगे वही आपके दिल में आ जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। तो इसलिए जितना ज़िक्र अल्लाह का होगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद, उसकी मोहब्बत आपके दिल में आ जाएगी। अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत नसीब करे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।